आज की कहानी में हम आपको सुनाएंगे पागल राजा। राजा की सवारी शमशान के पास से जा रही थी। तभी उन्होंने देखा एक भिखारी सा आदमी शमशान के बाहर बैठा है। राजा ने पूछा, तुम नगर में न जाकर यहाँ क्यों बैठे हो? भिखारी बोला, राजा नगर के सभी लोगों को एक दिन यहीं आना है, इसलिए मैं पहले से ही यहाँ आ गया हूँ। राजा बोला, तू पागल है? जब तेरी बारी आएगी लोग तुझे अपने आप ही यहाँ ले आएंगे। भिखारी बोला, तुमको भी यहीं आना है एक न एक दिन। राजा बोला, तुम तो वास्तव में घोर पागल हो। ये मेरी मूल्यवान घड़ी है, इसमें हीरे मोती पन्ने आदि जड़े हुए हैं, इसे रख लो अपने पास, और अगर किसी को देनी हो तो ऐसे आदमी को दे देना जो तुमसे भी ज्यादा पागल हो। कुछ वर्षों बाद राजा गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसके बचने की आशा नहीं रही। ये भिखारी राजा के पास मिलने पहुंचा। बोला, बहुत बीमार और हो राजन। राजा ने करकराते हुए कहा, हाँ, अब तो बचने की आशा भी नहीं है, अब तो जाना ही होगा। भिखारी बोला, कहाँ जाना है? राजा बोला, यह कैसे मालूम होगा? किसी को पता ही नहीं है तो पागलों जैसी बातें करता है। भिखारी बोला, कोई सामान तो भेज दिया होगा, अपने मंत्री या सचिव को वहां भेज दिया होगा प्रबंध के लिए। राजा बोला, तुम तो वही पागल के पागल हो ना, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? भिखारी बोला, वहाँ चावल, आटा, दाल आदि भेज देते हैं। सवारी के लिए कोई मोटर, बग्घी, घोड़ा भेज देते हैं। राजा ने चिल्लाकर कहा, अरे पागल, मैं यहाँ जाकर आ रहा हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं भेजा जा सकता। भिखारी बोला, तो राजन, इस घड़ी को तुम संभालो, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा पागल हो। तुम्हें पता है कि सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तो भी तुम यह सब कुछ इकट्ठा कर क्यों रहे हो? ये हाल राजा ही नहीं, अधिकांश लोग का भी यही हाल है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर हमको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो जल्दी से हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं।